हेलो बच्चों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राहुल यादव मैथ पर। तो बच्चों, हमने प्रश्नावली 8C के कुछ सवालों को छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि बच्चों को ऐसे सवाल थे जो यहाँ पर हल कर पाने संभव नहीं थे। थोड़ी दिक्कत हो रही थी उनमें, बहुत ज़्यादा बड़े सवाल थे तो यहाँ पर हल करने में दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए मैंने उन सवालों को उस टाइम छोड़ दिया था। और मैंने यह भी बोला था कि जब यह पूरा अध्याय समाप्त हो जाएगा उसके बाद मैं उन सवालों को हल करूंगा। तो यहाँ पर हम ऐसे ही सवालों को हल करेंगे बच्चों इस क्लास में। यदि हो सकेगा तो एक क्लास में, नहीं संभव हो सकेगा तो 2 क्लासों में हम उन क्वेश्चनों को कवर करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़े सवाल हैं तो उनको बहुत अच्छे तरीके से हम समझेंगे और हल करेंगे। तो हो सकता है एक क्लास में खत्म ना हो वो सवाल, तो 2 क्लास में भी हम उनको खत्म कर सकेंगे। तो 2 क्लासें कम से कम हम करेंगे जो सवाल छूट गए हैं, क्योंकि बच्चों को काफ़ी बड़े सवाल हैं, आपको देखने से भी यह लग रहा है, इसीलिए मैंने वो सवाल छोड़ दिए थे। तो शुरू करते हैं बच्चों क्लास को। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, फिर यहाँ पर गुणा का चिन्ह, फिर है 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। तो इसके बराबर हमें बच्चों 2 सिद्ध करना है। तो है बायां पक्ष, इसको लेकर हम आगे सवाल को हल करेंगे और 2 हमें प्राप्त करना है। तो ठीक है बच्चों, देखते हैं सवाल। तो यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर है बच्चों 1, तो इसको लिख देंगे 1 प्लस यहाँ पर है tan थीटा, तो इसको बदल कर लिख देंगे sin थीटा बटे cos थीटा। इसको लिख देंगे हम sin थीटा बटे cos थीटा, क्योंकि tan बराबर होता है sin बटे cos, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। और यह sec थीटा है, इसको हम बदल कर लिख देंगे 1 बटे cos थीटा, 1 बटे cos थीटा। तो यहाँ पर यह जो था बच्चों 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, तो यहाँ पर क्या किया हमने, उनके मानों को रख दिया। यहाँ पर 1 है प्लस tan थीटा, तो इसकी जगह लिख दिया sin थीटा बटे cos थीटा। sec थीटा इसके बराबर होता है 1 बटे cos थीटा। अब आगे हल करेंगे तो ऐसा ही परिवर्तन हम यहाँ पर करेंगे, जैसा हमने यहाँ पर किया, इनके मानों को रखा तो वैसे ही यहाँ पर रखेंगे। तो यह क्या हो जाएगा बच्चों 1 + cot थीटा, तो इसके बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। तो 1 + cot थीटा है, तो इसके बराबर होता है बच्चों cos थीटा बटे sin थीटा। और यह है माइनस, यह है cosec थीटा, तो इसके बराबर होगा 1 बटे sin थीटा। यहाँ पर क्या है बच्चों 1 + tan थीटा, तो इसकी जगह इसका मान रख दिया जो फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा। sec थीटा की जगह 1 बटे cos थीटा गुणा, ऐसा ही हमने यहाँ पर किया। क्या किया 1 + cot थीटा, तो इसका मान होता है cos थीटा बटे sin थीटा, और cosec थीटा इसके बराबर होता है 1 बटे sin थीटा। अब यहाँ पर हम इसके नीचे 1 लिख देंगे। अब इसमें जो इनका हम एलसीएम लेंगे बच्चों, वो क्या आएगा, तो यहाँ पर 1 और cos थीटा, तो इनका जो एलसीएम आएगा बच्चों वो cos थीटा आ जाएगा। यहाँ पर यह जो 1 है, तो 1 में किसका गुणा हो, यहाँ पर 1 है cos थीटा है, cos थीटा है, तीनों का जो एलसीएम निकल कर आएगा वो cos थीटा है, क्योंकि cos थीटा का एलसीएम cos थीटा आएगा, फिर cos थीटा और 1 का एलसीएम cos थीटा है। तो इस पूरे का जो एलसीएम cos थीटा है, यहाँ पर 1 है, और बच्चों 1 के नीचे 1 है, तो 1 का भाग हम cos थीटा में देंगे तो cos थीटा बार ही जाएगा, तो 1 में cos थीटा का गुणा होगा, क्योंकि ऊपर 1 है नीचे भी 1 है, 1 का भाग cos थीटा में देंगे तो cos थीटा बार ही जाएगा। तो यहाँ पर है cos थीटा प्लस यहाँ पर है sin थीटा है बच्चों, इसमें किसका गुणा होगा, sin थीटा के नीचे cos थीटा है, तो cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा एक बार, तो इसमें 1 का गुणा होगा, 1 का गुणा होगा तो है ज्यों का त्यों आएगा। इसी तरीके से बच्चों है 1 भी ज्यों का त्यों आएगा। यहाँ पर नीचे 1 था तो ऊपर sin थीटा का गुणा होगा, cos थीटा का 1 था, 1 का भाग cos थीटा में दिया तो cos थीटा बार जाएगा, तो 1 में cos थीटा का गुणा होगा तो cos थीटा आएगा। यहाँ पर sin थीटा ज्यों का त्यों, यहाँ पर 1 ज्यों का त्यों, क्योंकि इनके नीचे cos थीटा है तो cos से cos कट जाएगा। ऐसा ही बच्चों हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर भी बटे 1 कर देंगे, 1 sin थीटा, और sin थीटा का जो एलसीएम निकल कर आएगा वो आएगा sin थीटा। क्या आएगा, यहाँ पर 1 sin थीटा और sin थीटा, उनका जो एलसीएम निकल कर आएगा वो sin थीटा है।
यहाँ पर क्या है बच्चों, एक एक के नीचे एक है, एक का भाग साइन थीटा में देंगे तो साइन थीटा बार ही जाएगा, तो यहाँ पर एक की जगह पर आएगा साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एक साइन थीटा और साइन थीटा का जो एलसीएम आया वो साइन थीटा आया। इसी तरीके से यहाँ पर हल किया, इसी तरीके से यहाँ पर हल करेंगे। तो यहाँ पर एक है, एक में गुणा होगा साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर है कोस थीटा ज्यों का त्यों, और यहाँ पर है एक ज्यों का त्यों। यहाँ पर क्या हो गया, एक कोस थीटा का एलसीएम कोस थीटा आएगा, यहाँ पर कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, यहाँ पर आया साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अब बच्चों इसको हम थोड़ा बदलेंगे, कोस थीटा प्लस साइन थीटा है तो इसको लिख देंगे बच्चों हम साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसको कोष्टक में बंद कर देंगे और प्लस 1, इसको एक बड़े कोष्टक में हम बंद कर देंगे। यहाँ पर क्या है, cos थीटा प्लस साइन थीटा है, तो हमने इसको साइन थीटा पहले लिख दिया बच्चों और cos थीटा बाद में लिख दिया, तो यह हो गया साइन थीटा प्लस cos थीटा। इसको कोष्टक में बंद कर तो प्लस 1 को अलग कर दिया। अब इसके नीचे बटे में जो है वो है बच्चों, बटे में जो है वो है बच्चों cos थीटा। यहाँ पर गुणा में यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे कि साइन थीटा प्लस cos थीटा, इसको कोष्टक में बंद कर देंगे और फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1, इस पूरे को भी कोष्टक में हम बंद कर देंगे। इसके नीचे क्या है बच्चों, साइन थीटा। तो सबसे पहले देखेंगे हमने यहाँ पर क्या परिवर्तन किया। बच्चों है बहुत बड़े सवाल थे, समझने में बहुत टाइम लगेगा और समझाने में भी, तो इसलिए बहुत बारीकी से हम सवालों को समझ रहे हैं, इसलिए उस टाइम पर हमने इनको छोड़ दिया था। अब यहाँ पर क्या किया बच्चों हमने, cos थीटा sin थीटा है, तो यहाँ पर हो गया sin थीटा प्लस cos थीटा, पहले sin थीटा को लिख दिया फिर cos थीटा को कोष्टक के अंदर बंद कर दिया, प्लस 1 बड़ा कोष्टक लगा दिया, फिर क्या किया sin थीटा प्लस cos थीटा, इसको कोष्टक के अंदर बंद कर दिया माइनस 1, इसके नीचे cos थीटा था, इसके नीचे sin थीटा। अब बच्चों हम इस वाले हिस्से को हटा रहे हैं, क्योंकि हमें इनको हटाना पड़ेगा तभी तो आपको हम सवाल समझा पाए। तो क्या होगा, अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, एक जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी गुणा a माइनस बी, उसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जरूरी नहीं वो फॉर्मूला सिंपल तरीके से ही प्रयोग हो, कठिन तरीकों से भी उसका प्रयोग हो सकता है। बस होता क्या है बच्चों, जहाँ पर a है यहाँ पर a है तो शुरुआत में यहाँ पर भी a होगा, इसी तरीके से यहाँ पर b है तो वहाँ पर भी यहाँ पर b होगा। बस फर्क क्या होगा बच्चों, प्लस और माइनस का फर्क, यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी, और यहाँ पर b है तो यहाँ पर भी। बस फर्क क्या होगा बच्चों, फर्क होगा सिर्फ प्लस और माइनस का, बाकी सब एक जैसे होंगे। तो वहाँ पर है फॉर्मूला प्रयोग हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम देखेंगे इसमें किस तरीके से वो फॉर्मूला प्रयोग होगा। हम देखेंगे कि बच्चों यहाँ पर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो हम मान लेंगे कि यह हमारा a हो गया, और इसको मान लेंगे कि b हो गया, a प्लस बी। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, हम मान लेते हैं मन में कि यह हमारा a हो गया, तो इसकी जगह a लिख दिया, प्लस 1 है इसको हमने b मान लिया। इसी तरीके से यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको हम a मान लेंगे, इसको भी तो a माइनस बी। तो वही फॉर्मूला प्रयोग हो गया ना बच्चों, क्योंकि यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, उसको यदि हम a मान लेते हैं, एक है इसको हमने b मान लिया, एक है इसको हमने b मान लिया, तो वही फॉर्मूला प्रयोग होगा, क्योंकि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों है। फिर यहाँ पर एक है यहाँ पर भी एक है, बस फर्क प्लस और माइनस का है, बस जो फर्क है वो प्लस और माइनस का है। तो इसमें क्या होगा, वही फॉर्मूले का प्रयोग हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से हटा दें, तो यह क्या हो जाएगा बच्चों, यह ए स्क्वायर, तो ए की जगह है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो यह हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर
और माइनस 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर फिर माइनस 1 का स्क्वायर। अब नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर गुणा हो रहा है तो नीचे का गुणा नीचे में होगा, तो कोस थीटा गुणा साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोस थीटा गुणा साइन थीटा, कोस थीटा गुणा साइन थीटा। हमने क्या किया बच्चों, इसमें फॉर्मूले का प्रयोग किया, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे वाले को हम ज्यों करते हैं लिखते हुए चलेंगे। कोस थीटा है और यहाँ पर साइन थीटा है, तो कोस थीटा गुणा साइन थीटा बच्चों हो जाएगा। अब इस नीचे वाले हिस्से को भी हम हटा देंगे। क्या करेंगे बच्चों, नीचे वाले हिस्से को भी हटा देंगे। अब देखेंगे हम, तो यहाँ पर हम फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, जबकि इस तरीके के काफी सवाल हम हल कर चुके हैं जहां पर हमने इस फॉर्मूले का प्रयोग किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, तो यह हो जाएगा बच्चों साइन थीटा का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कोस थीटा का स्क्वायर प्लस 2 गुणा प्लस प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा साइन थीटा गुणा कोस थीटा, और 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का वर्ग हो रहा है, तो साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कोस थीटा का स्क्वायर प्लस 2 गुणा साइन थीटा गुणा कोस थीटा, और 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो नीचे हो जाएगा बच्चों, नीचे हो जाएगा कोस थीटा, नीचे हो जाएगा कोस थीटा गुणा साइन थीटा। क्या किया, बहुत बारीकी से मैं बार बार इसको समझा रहा हूँ क्योंकि यह एक अच्छा सवाल। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर कोस थीटा का स्क्वायर प्लस 2 गुणा साइन थीटा गुणा कोस थीटा माइनस 1। यहाँ पर साइन थीटा का वर्ग यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा का वर्ग यह हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुणा साइन थीटा 2 गुणा साइन थीटा गुणा कोस थीटा माइनस 1, नीचे है ज्यों करते हो जाएगा कोस थीटा गुणा साइन। तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 2 गुणा साइन थीटा गुणा कोस थीटा माइनस 1 कोस थीटा गुणा साइन थीटा। अब एक बार फिर से बच्चों हम इनको हटा देते हैं क्योंकि बार बार समझाना है तो इनको हटाना ही पड़ेगा। अब बच्चों जहां भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ जाता है एक साथ, क्या होता है, जब भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ जाता है साथ में, तो उसका मान बच्चों 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1। क्या, जब भी ऐसा आए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो तो उसका मान बच्चों 1 हो जाता है। फॉर्मूला है, मैंने लिखवाया है, आप लोगों ने सीखा भी होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसकी जगह पर 1 लिख देंगे, और इसको ज्यों करते हो 2 गुणा साइन थीटा गुणा 2 गुणा साइन थीटा गुणा कोस थीटा माइनस 1। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे है कोस थीटा गुणा साइन थीटा। इसको हटा देते हैं। हम बच्चों हम लोग अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच गए। अब क्या होगा, यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों यह एक प्लस में है, यह एक माइनस में। क्या है, यह एक प्लस में है और यह एक माइनस में है, तो एक से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो प्लस के एक में से माइनस का कट जाएगा। अब देखेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, क्या बचेगा, जो बचा उसको लिख देंगे, यह बचा 2 गुणा साइन थीटा गुणा कोस थीटा बटे में क्या बचा, कोस थीटा गुणा साइन थीटा। तो यहाँ पर देखेंगे यह आ गया 2 गुणा साइन थीटा गुणा कोस थीटा, यह बचा,
नीचे क्या बचा, cos थीटा गुणा sin थीटा। देखेंगे ऊपर भी सभी गुणा में है और नीचे भी सभी गुणा में है, तो sin थीटा से sin थीटा कट जाए, गुणा में है, sin थीटा से sin थीटा, और cos थीटा से बच्चों cos थीटा कट जाएगा, दो निकल कर आ जाएगा। यह हमने सिद्ध किया है, हमने बायां पक्ष निकाला, जो बायां पक्ष है वो हमने निकाला। तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझा। आपने देखा होगा कि थोड़ा बड़ा सवाल था, तो इसलिए मैंने उस टाइम पर इसको छोड़ दिया था। तो यह आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब बच्चों इसको हम हटाते हैं, अब देखते हैं कौन सा सवाल हमने छोड़ा था। तो यह चौथा सवाल था। इसके बाद हमने बच्चों एक 10वां सवाल भी छोड़ दिया था, एक 10वां सवाल और हमने छोड़ा था, तो उसको भी हम देख लेते हैं। अब हमने 10वां सवाल भी छोड़ा था, तो उसको भी हल करेंगे, देखेंगे 10वां सवाल क्या है। तो यह है बच्चों tan थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा। क्या है, tan थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा। tan थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा प्लस cot थीटा प्लस cot थीटा। क्या है इसमें, tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा, फिर है प्लस cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। इसके बराबर में जो है वो सिद्ध करना है 1 प्लस sec थीटा और कोसेक थीटा, 1 प्लस sec थीटा कोसेक थीटा। क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं 10वां सवाल, क्योंकि बच्चों में बड़े सवाल है, इसलिए मैं बहुत बारीकी से अच्छे तरीके से इनको समझाकर चल रहा हूं। 10वां सवाल है बच्चों, tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस sec थीटा कोसेक थीटा। तो इसमें हम इस बाएं पक्ष को लेकर चलेंगे और दाएं पक्ष हम प्राप्त करेंगे। तो देखेंगे tan थीटा है बच्चों, tan थीटा उसको हम लिख देंगे sin थीटा बटे cos थीटा। हल करेंगे, बायां पक्ष लेकर चल रहे हैं, दायां पक्ष हम प्राप्त करेंगे, लेकिन बहुत ही फोकस और गौर के साथ आपको पढ़ना है, बिल्कुल फोकस रखना है इस सवाल पर कि हम स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ तक हल हो जाने के बाद इसको फिर ऊपर से हटा दूँ, तो इसलिए आपको समझते हुए चलना। तो tan थीटा इसको लिख दिया हमने sin थीटा बटे cos थीटा, यहाँ पर है 1 माइनस cot थीटा, तो cot थीटा को लिख देंगे हम cos थीटा बटे sin थीटा, यहाँ पर प्लस है cot थीटा, तो इसको लिख देंगे हम cot थीटा cos थीटा बटे sin थीटा। इस पूरे के नीचे क्या है, यहाँ पर है 1 माइनस tan थीटा है, तो इसकी जगह लिख देंगे sin थीटा बटे cos थीटा। तो यहाँ पर क्या है, tan थीटा है, तो इसकी जगह पर लिख देंगे sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा का मान होता है sin थीटा बटे cos थीटा। यहाँ पर है 1 माइनस cot थीटा, तो cos थीटा बटे sin थीटा प्लस cot थीटा है, तो cos थीटा बटे sin थीटा। यहाँ पर 1 माइनस tan थीटा sin थीटा बटे cos थीटा। अब ऊपर वाली मान को बच्चों हम ज्यों का त्यों लिखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा। नीचे क्या करेंगे, नीचे इसके बटे में एक लिख देंगे, एक और sin थीटा का जो एलसीएम आएगा बच्चों वो sin थीटा आ जाएगा। यह भी बच्चों काफी बड़ा सवाल होने वाला है, तो आपको समझते रहना। तो ऊपर वाले मान को ज्यों का त्यों लिख दिया sin थीटा बटे cos थीटा, यहाँ पर एक और sin थीटा का जो एलसीएम आ जाएगा वो sin थीटा, यहाँ पर जो एक है इसकी जगह पर आ जाएगा बच्चों sin थीटा।
और यह आ जाएगा माइनस कोस थीटा। इसको कोष्टक में लिख दें तो हम देखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा, इसको हमने ज्यों का त्यों लिखा। अब यहाँ पर क्या किया, जो नीचे था एक बटे इसके में एक लिख दिया, माइनस कोस थीटा के बटे में था साइन थीटा, तो एक और साइन थीटा का जो हम एलसीएम लिखा तो वो कितना है साइन थीटा, एक और साइन थीटा का जो एलसीएम आया वो बच्चों साइन थीटा आया। अब यहाँ पर एक है ऊपर, एक के नीचे क्या है एक, तो एक का भाग देंगे हम साइन थीटा में, तो कितनी बार जाएगा साइन थीटा बार, तो इस एक में जो गुणा हो जाएगा वो साइन थीटा का गुणा होगा, तो एक में किसी भी संख्या मान का गुणा करें वही मान होगा साइन थीटा। यहाँ पर cos थीटा के नीचे बच्चों साइन थीटा, तो साइन से साइन कट जाएगा cos थीटा आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके की चीज यहाँ पर होगी, ऊपर वाली को ज्यों का त्यों लिखेंगे cos थीटा बटे साइन थीटा, ऊपर वाली को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, क्या है cos थीटा बटे साइन थीटा, बटे में यहाँ पर इसके बटे में एक लिख देंगे, एक और cos थीटा इसका जो एलसीएम आएगा cos थीटा, तो यहाँ पर एक की जगह क्या आ जाएगा cos थीटा और यहाँ पर साइन थीटा ज्यों का त्यों। आपको यहाँ पर समझना, ऊपर का ज्यों का त्यों cos थीटा बटे साइन थीटा, नीचे cos थीटा एलसीएम आए तो यहाँ पर आगे cos थीटा माइनस साइन थीटा, इनको लिख देंगे। अब बच्चों इसको हम हटा देंगे, अब इसमें हम बार बार यही करेंगे, फिर हटाएंगे फिर लिखेंगे। तो नीचे वाले को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, यह क्या है साइन थीटा बटे कोस थीटा, इसको बच्चों हमने ज्यों का त्यों लिख दिया साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब इसके नीचे एक भिन्न और है, भिन्न जैसा रूप, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा इस पूरे के बटे में है, तो यह जो भिन्न है वो इसके भाग में है, तो हम क्या कर देंगे इसको गुणा में लिख देंगे, वो यह पलट जाएगा, क्या हो जाएगा साइन थीटा ऊपर जाएगा और साइन थीटा ऊपर जाएगा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा नीचे है, क्या होगा यहाँ पर होगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, और यह जो है साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा, यह पलट जाएगा, अभी भाग में है तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा और साइन थीटा ऊपर हो जाएगा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा नीचे, क्योंकि दो भिन्न है, एक तो साइन थीटा बटे कोस थीटा और एक यह बटे में, तो यह गुणा में होकर पलट जाती है। ऐसा ही यहाँ पर होगा बच्चों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कोस थीटा बटे साइन थीटा, अब यहाँ पर भी है कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा है भाग में है तो पलट जाएगा, कोस थीटा ऊपर आ जाएगा और यह कोस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे हो जाएगा। यह समझा आपने, साइन थीटा बटे कोस थीटा ज्यों का तो इसको पलट दिया तो साइन थीटा बटे है, इसी तरीके से कोस थीटा बटे साइन थीटा ज्यों का तो इसको पलट दिया तो कोस थीटा ऊपर है नीचे आपका। अब बच्चों हम हल करेंगे, तो साइन थीटा का गुणा साइन थीटा में होगा तो यह क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाले को ज्यों का त्यों लिख देंगे, नीचे क्या है कोस थीटा गुणा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसी तरीके से यहाँ पर ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है साइन थीटा गुणा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको हम फिर आगे लिखेंगे, यहाँ पर क्या किया साइन थीटा गुणा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाले को ज्यों का त्यों लिख देंगे गुणा में, तो इसका भी गुणा होगा, ऐसे ही कोस थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा, इस नीचे वाले को गुणा में लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इसको ज्यों का त्यों, यहाँ पर जो बटे में है उसको ज्यों का त्यों लिखें, बटे में क्या है कोस थीटा है गुणा में साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहाँ पर प्लस है कोस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है साइन थीटा। अब यहाँ पर बच्चों हम कुछ बदलाव करने जा रहे हैं, कुछ इसमें चेंज करने जा रहे हैं, वो क्या है वो आपको समझना।
तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाले को ज्यों करते, लेकिन यहाँ पर देखेंगे बच्चों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यह कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पर थोड़ा उल्टा क्रम है। कैसा? यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमारा जो टारगेट रहेगा अगला बच्चों वो क्या रहेगा, इन दोनों को एक जैसा करना। कैसे? यह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो इसको भी हमें इसी के जैसा बनाना। क्या है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसको भी हम लिख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। लेकिन डायरेक्ट हम अपने मन से तो लिख नहीं सकते, क्योंकि गणित में किसी भी चीज में हमें अपने मन से परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। लेकिन यदि करते हैं तो उसका भी एक तरीका होता है। यदि जो भी परिवर्तन कर रहे हैं तो उसका भी एक अपना तरीका होता है। तो हम कॉस थीटा माइनस जो साइन थीटा है, तो इसको बच्चों हम लिख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हमने क्या किया, सब कुछ सही चल रहा था, बस यहाँ पर हमने थोड़ा चेंज कर दिया। क्या कर दिया? यहाँ पर जो cos थीटा माइनस साइन थीटा है, इसको लिख दिया हमने साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, लिख दिया, कोई बात नहीं। लेकिन अपने मन से ऐसा तो नहीं है कि हम सीधा लिख दिया और सीधा आगे सवाल को हल करते हुए चले जाएंगे, नहीं। इसको यदि हमने बदला तो यहाँ पर प्लस की जगह बच्चों माइनस आ जाएगा। हम क्या कर देंगे, हमने इसको बदल दिया cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो हमने क्या कर दिया साइन थीटा माइनस cos थीटा। चिन्ह बदल गए, चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ पर भी इसका चिन्ह बदल जाएगा। अब यह सही पोजीशन में आ गया। यहाँ पर cos थीटा माइनस साइन थीटा था, तो हमने क्या कर दिया साइन थीटा माइनस cos थीटा, तो चिन्ह बदल दिए तो यहाँ पर भी चिन्ह बदल जाएगा। प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस। तो इतना आपको बच्चों समझ में आया हो। अब हमें क्या करना है, इसका और इसका, इन दोनों का नीचे एलसीएम लेना है। तो क्या आ जाएगा एलसीएम? सबसे पहले तो एलसीएम cos थीटा आएगा। इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, cos थीटा गुणा साइन थीटा माइनस cos थीटा और साइन थीटा गुणा साइन थीटा माइनस cos थीटा। तो देखेंगे पर सबसे पहले तो cos थीटा है तो cos थीटा आ जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन थीटा, और यह साइन थीटा माइनस cos थीटा बच्चों दोनों जगह क्या है, साइन थीटा माइनस cos थीटा यहाँ पर भी है और साइन थीटा माइनस cos थीटा यहाँ पर भी है, तो यह भी एक बार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस cos थीटा। तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर हो गया जो इन दोनों का हमने एलसीएम लिया। यह मान तो दोनों जगह था, तो cos थीटा आ जाएगा गुणा साइन थीटा, और साइन थीटा माइनस cos थीटा दोनों जगह है, तो यह भी एक बार आ जाएगा। यह पूरा जो है वो एलसीएम आया। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर जो है वो साइन स्क्वायर थीटा है। अब इसमें किस मान का गुणा हो, एलसीएम cos थीटा गुणा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा के नीचे क्या है, जो मान है इस मान से यह मान कट जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों cos थीटा है तो cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा। साइन थीटा माइनस cos थीटा है तो साइन थीटा माइनस cos थीटा से यह भी कट जाएगा। क्योंकि भिन्नों में हम जैसा हल करते आ रहे हैं, पिछले सवालों में ऐसा हल किया, यहाँ पर थोड़ा बड़ा रूप हो गया उसका, लेकिन फिर भी घबराने की कोई बात नहीं। तो साइन स्क्वायर थीटा के नीचे क्या है cos थीटा, तो cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा। साइन थीटा माइनस cos थीटा, इससे यह कट जाएगा। बचेगा क्या बच्चों, यहाँ पर हाँ cos थीटा से cos थीटा कट गया, साइन थीटा माइनस से बचा क्या साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा में जो गुणा हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा गया है cos स्क्वायर थीटा, इसमें किसका गुणा हो, तो इसके नीचे साइन थीटा है, इसको हम हटा देंगे। इसके नीचे साइन थीटा है तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाए, क्योंकि जो यहाँ पर है उसका भाग हम लेते हैं जो लासा आ रहा है, तो लासा यह आ रहा, तो साइन थीटा है साइन थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा से यह कट गया। बचा क्या cos थीटा, तो इसमें गुणा हो जाएगा cos थीटा। यह हो गया। आगे हल करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा गुणा साइन थीटा, तो यह हो जाएगा साइन क्यू थीटा, 3 घात हो जाएगी। यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा cos थीटा, तो cos क्यू थीटा हो जाएगा। नीचे वाले को ज्यों करते हुए लिखेंगे cos थीटा गुणा
कोस थीटा गुणा साइन थीटा गुणा में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा गुणा साइन थीटा में किया तो साइन क्यू थीटा, कोस स्क्वायर थीटा का इसमें गुणा किया तो कोस क्यू थीटा, कोस क्यू थीटा नीचे वाली चौंकट। अब इसको हम हटा देते हैं। अब बच्चों हम एक फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, जो कि एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3, या इसको यह भी बोल सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, एक कोष्टक में होता है ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस ए गुणा बी प्लस बी स्क्वायर। क्या होगा बच्चों से, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 का ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा, है क्यू में है तो साइन थीटा साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है। जो साइन क्यू थीटा है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन थीटा की घात 3 माइनस कॉस थीटा की घात 3। जो साइन क्यू थीटा है उसको यह भी लिखा जा सकता है कि साइन थीटा की घात 3 माइनस कॉस थीटा की घात 3। तो इसमें फॉर्मूला लग जाए ए की घात 3 माइनस बी की घात 3, तो इसका फॉर्मूला होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी गुणा दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए गुणा बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम ए मानेंगे साइन थीटा और इसको कोस थीटा को हम बी मानेंगे, क्योंकि इसको ऐसा लिख देंगे साइन थीटा की घात 3 माइनस कोस थीटा की घात 3, तो यह हमारा ए हो गया, यह हमारा बी। तो ए क्यू माइनस बी क्यू इसका फॉर्मूला होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो एक कोष्टक में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, वो गुणा दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर माइनस ए गुणा बी, तो ए का मान है साइन थीटा, बी का मान है कोस थीटा, प्लस है यहाँ पर माइनस नहीं प्लस, माइनस तो यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखना है हमने क्या किया, तो ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस ए गुणा बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर जो साइन क्यू थीटा है उसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा की घात 3, और जो कॉस क्यू थीटा है उसको लिख सकते हैं कॉस थीटा की घात 3। तो यहाँ पर फॉर्मूले का प्रयोग हो जाएगा साइन थीटा की घात 3 माइनस कॉस थीटा की घात 3, इसी के जैसा प्रयोग है ए की घात 3 माइनस बी की घात 3, तो साइन थीटा की घात 3 माइनस कॉस थीटा की घात 3। तो एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है तो ए की जगह साइन थीटा है, बी की जगह बच्चों कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर क्या होता है ए स्क्वायर, तो साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए गुणा बी, तो साइन थीटा गुणा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस थीटा का स्क्वायर। इसके नीचे हम इसको ज्यों का त्यों लिखें, यह क्या है बच्चों कॉस थीटा है गुणा साइन थीटा है, कॉस थीटा गुणा साइन थीटा, और यहाँ पर क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या है कॉस थीटा गुणा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हल करें, अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों सभी गुणा में है, क्या है सभी गुणा में है, और यह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यह भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, क्योंकि दोनों है एक जैसे हैं, गुणा में है ऊपर नीचे, कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर देखेंगे तो साइन थीटा का वर्ग, तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इस कॉस थीटा का वर्ग होगा यह कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर है यहाँ पर साइन थीटा गुणा कॉस थीटा, नीचे बच्चों नीचे है कॉस थीटा गुणा साइन थीटा, क्या हो गया तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा का वर्ग करेंगे तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का वर्ग तो कॉस स्क्वायर थीटा आएंगे, लेकिन इसको हमने यहाँ पर लिख दिया साइन थीटा का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का वर्ग होगा कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन यह पीछे था लेकिन हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। क्यों लिख दिया बच्चों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो एक होता है, तो यहाँ पर एक हो जाएगा, और यह जो हम कहते हैं लेकिन साइन थीटा होगा कॉस थीटा। आगे हल करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान बच्चों एक होता है,
इसको ज्यों कहते हुए लिखेंगे क्या, साइन थीटा गुणा कोस थीटा। नीचे क्या है बटे में, नीचे बटे में बच्चों कोस थीटा, नीचे बटे में कोस थीटा गुणा साइन थीटा। इसका मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान एक है, साइन थीटा गुणा कोस थीटा। अब यह जो बच्चों यहाँ पर लिखा गया है कोस थीटा गुणा साइन थीटा है, दोनों के बटे में माना जाए। जैसे यहाँ पर कोई लिखा है 4+3/7, तो इसका मतलब होगा 4 के नीचे भी 7 होगा और 3 के भी नीचे 7 होगा, क्योंकि यह 7 तभी तो आया होगा जब यह दोनों के नीचे था। तो यदि ऐसा लिखा है 4+3/7, तो 4 के नीचे भी होगा और 3 के बटे में भी माना जाए। इसी तरीके से बच्चों 1+sin थीटा गुणा कोस थीटा, यह है कोस थीटा गुणा साइन थीटा। तो जो कोस थीटा गुणा साइन थीटा है वो दोनों के नीचे बटे में माना जाए। क्या होगा, दोनों के नीचे बटे में माना जाए। तो एक के बटे में भी हम इसको लिख सकते हैं कोस थीटा गुणा साइन थीटा, और यहाँ पर जो दिया गया है साइन थीटा गुणा कोस थीटा, साइन थीटा गुणा कोस थीटा, तो इसके नीचे भी है माना जाएगा कोस थीटा गुणा साइन थीटा। तो क्या है बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है 1+sin थीटा गुणा कोस थीटा, नीचे है कोस थीटा गुणा साइन थीटा। तो यह दोनों के नीचे ही बटे में माना जाए। तो एक के बटे में भी होगा है कोस थीटा गुणा साइन थीटा, और साइन थीटा गुणा कोस थीटा इसके बटे में भी होगा कोस थीटा गुणा साइन थीटा। अब यहाँ पर इनको हम दोनों के, इसको हम ऐसा करेंगे, कोस थीटा है तो इसको हम ऐसा भी लिख देंगे 1/कोस थीटा गुणा 1/साइन थीटा। बच्चों ऐसा क्यों किया, ऐसा हम कर सकते हैं। कोस थीटा गुणा साइन थीटा है तो इसको लिख दिया 1/कोस थीटा गुणा 1/साइन थीटा, क्योंकि बच्चों ऊपर तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऊपर तो अभी भी एक ही है, पहले भी एक था अब भी एक है, क्योंकि एक का गुणा एक में करेंगे तो एक ही आएगा। तो हमने इसको ऐसा बदल कर लिख दिया। क्यों बदल कर ऐसा लिख दिया, आगे पता चलेगा। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, गुणा में है, और कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस का एक आएगा। क्या होगा, साइन थीटा से साइन थीटा गया, कोस थीटा से कोस थीटा गया। अब आगे हल करेंगे, तो यहाँ पर जो है 1/कोस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों हम सेक थीटा गुणा 1/साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/कोसेक थीटा प्लस 1। हमने ऐसा इसमें क्यों किया, क्योंकि 1/कोस थीटा यह होता है सेक थीटा के बराबर, 1/साइन थीटा यह होता है कोसेक थीटा के बराबर। तो 1/कोस थीटा हो गया सेक थीटा, और 1/साइन थीटा कोसेक थीटा, और प्लस का एक, और इसमें एक पहले लिखा गया तो एक को हम बच्चों पहले लिख देंगे, फिर लिख देंगे सेक थीटा गुणा कोसेक थीटा। क्या हो गया, एक पहले लिख देंगे फिर सेक थीटा गुणा कोसेक थीटा। तो है बच्चों हमें यही सिद्ध करना था, यही दाएं पक्ष निकल कर आ गया। तो इस तरह से बच्चों हमने इन दो सवालों को हल किया। आप यह समझ भी गए होंगे कि कितने बड़े सवाल थे। इस क्लास में 2 ही सवाल समझे, और जो भी सवाल छूट गए हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं। यदि एक ही क्लास में सब समझेंगे तो क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ 2 सवालों को समझा, एक चौथा सवाल था और एक 10वां सवाल था। अब जो बचे हुए सवाल हैं वो अगली क्लास में लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। 2 से 3 सवाल और बचे हुए हैं, यदि उससे ज़्यादा होंगे तो फिर अगली क्लास में हम 2 सवाल ले लेंगे, और उससे अगली क्लास में 2 सवाल। तो 1 से 2 क्लास में जो बचे हुए सवाल हैं वो भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो होगा अध्याय 9, जिसमें ऊंचाई और दूरी के बारे में सवाल बनते हैं, जो परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। हर बार फिक्स रहता है कि एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर हमने इन सवालों को समझा। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगता है, कमेंट में जरूर अपनी राय दें कि क्या और मैं मेहनत आप लोगों के लिए और अच्छी मेहनत कर सकता हूँ, और अभी जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको कैसा लगता है, और क्या सुधार हो सकता है मेरे पढ़ाने के तरीके में। तो आप लोग कमेंट में जरूर राय दें, और क्लास पसंद आई हो बच्चों तो क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छी कर सकें। और जो भी बच्चे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं
या मेरी क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की और भी क्लासें मैं लाता रहता हूँ। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।